मैं जरा इससे पहले कि रजा भाई आपकी तरफ आऊं, आखिर में आता हूं, क्योंकि मैंने आपसे तो बातें भी आज कुछ और करनी। आज तो बकायदा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो टोन थी ना, वो आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी। 2 दिन तक अच्छा था, लेकिन इमरान खान साहब के उस मुबैना ट्वीट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। लेकिन मैं हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब को शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि आज उनके जज्बात पर पानी नहीं, अगर कोई और एसिड वेसिड हो तो शायद वो भी तस्वुर किया जा सकता है वो है। ज़रा हाफिज़ भाई, ज़रा आप बताइएगा हफीज़ुर रहमान साहब कि आईनी तरमीम की हुकूमत की काविशें अपनी जगह पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म आ गया है, तो आपका मामला तो ठंडा हो गया। इसका मतलब है वो जो अरमान थे, जो जज्बात थे, वो तो सारे भीग गए। देखें, हमारे अपने जाती तौर पे कोई एजेंडा नहीं है। इस मुल्क में हमेशा ये डिबेट रही है कि जुडिशरी के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए, और ये एक रिफॉर्म का एक पैकेज है। ये पैकेज अगर किसी को अफेक्ट करता है, किसी के पेट में मरोड़ उठता है, तो वो अलग इशू है। अब हैरान कुन बात यही है, आप देख लें कि जिस तरह अजहर सिद्दीक साहब फरमा रहे हैं कि आप ये मैंडेटरी है, लाजमी है, हर सूरत आज ही करना है, तो मुझे ये बताएं कि आज तक सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में कोई जनाब रिव्यू जो है का फैसला आप सुनाए ना, और तफसीली फैसला आप सुनाए ना, और किसी के खत पे आप वजाहत करते हैं। ठीक है, तो मुझे तो आज तक सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में ये चीजें कभी नहीं मिली हैं कि आपकी जो फैसले में जो कॉन्ट्रडिक्शन थी मुख्तलिफ पाकिस्तान के आइन के मुख्तलिफ शिकों के हवाले से, जो रिव्यू पिटीशन हुई है, आप इनके जवाब दें, हम किस तरह इम्प्लीमेंट करें। उसके बजाय कह रहे हैं कि नहीं कि हर सूरत आपने इम्प्लीमेंट करना है और आज ही दिन ये फैसला निकालना। फैसला भी क्या है, हुक्मनामा है। इसकी हियरिंग कहाँ हुई है, किसके हवाले से, क्या चैम्बर हियरिंग हुई है, क्या इसके बारे में बाज़ाब्ता किसी वकील को सुना गया है? ठीक है, तो पब्लिक ने जनाब कुछ वहां जाके रिपोर्टिंग की है? नहीं की। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक लार्जर पिक्चर्स के अंदर जुडिशियल रिफॉर्म का एक पैकेज तैयार किया है। ठीक है, वो अददी तौर पे अगर हम ये साबित कर सके हमारे पास 2/3 मेजोरिटी है, तो वो पास हो जाएंगे। सर कल तक आप लोग कह रहे हैं, हाफिज़ा मेरी बात सुने, एक पुरस्कारियत है जो आप लोगों ने बाकायदा क्रिएट करके रखी हुई है। कल तक आप कह रहे हैं हमारे पास अददी हैसियत ही नहीं, वजीर कानून कहता है मेरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन लगता है आप लोगों के पास है, हमारा कोई ऐसा मामला नहीं। ऐसे में आज डिनर है, सुबह काबीना से ड्राफ्ट मंजूर होना है, रात को मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हो गई, उनको भी सारी चीजें सामने दिखाई गई। आप क्या आईनी तरमीम इस तरीके से होती है? माजी की सारी आईनी तरमीमें अपोजिशन को एतमाद में लेके होती है। ये कौन सा तरीका है? आप 2 महीने बाद ले आते। अगर आपको जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत थी, अगर वो जो बू आ रही है, जो शक आ रहा है, वो ना आता। देखें, जो हमारे साथ अपोजिशन में इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं ना, आप उनको, उनकी सुई अटकी हुई इमरान खान की रिहाई पे, और हर सूरत इन एनी केस हर वो कुछ करने के लिए तैयार है। तो वो कल अगर आप उनसे बात भी कर लेते तो ये कहते कि भाई हमसे इनारो मांग रहे हैं, हमसे ये मांग रहे हैं। आप दुनिया में जो आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक हासिल है, उसके अंदर एक ज़ाब्ता दिया हुआ है कि उन्होंने अपनी 2/3 मेजोरिटी के साथ आइन में तरमीम करनी है। कहीं प्रैक्टिस नहीं रही है कि हाँ, माजी में अपोजिशन होती थी, पीपल्स पार्टी नून लीग, उन्होंने जैसे मिसाक जमहूरियत किया था, उसके बाद 18वीं तरमीम की थी, एक अच्छी वर्किंग रिलेशन थी। इस वक्त जो अपोजिशन बैठी हुई है उसके सामने न जुडिशियल रिफॉर्म्स है, न मुल्क में इस्तेहकाम है, न इस मुल्क के अंदर जो है वो कोई तामीर और तरक्की का एजेंडा है। ठीक है, वो तो 1 पॉइंट एजेंडा है, गालियां देनी है, ठीक है, और ना वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार है, न किसी से रिकंसिलिएशन करने के लिए तैयार है। ओके सर, मैं दोबारा आ जाता हूँ।